यहाँ पर मैंने आपके सामने रखा हुआ है व्हाट इज निच, कि निच होती क्या है, व्हाट इज ब्लॉग निच है, ब्लॉगिंग में निच क्या है और हाउ टू फाइंड योर ब्लॉग निच। हम पहले इसकी डेफिनेशन को पकड़ते हैं, निच होती क्या है, निच कहा किसे जाता है। उसके लिए मैं यहाँ पर वर्ड फाइल को ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि निच कोई ऐसी चीज जिसको हम पकड़कर उसका जिक्र करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में इन्फो देना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में हम नॉलेज देना शुरू कर देते हैं, उसको निच कहा जाता है। हम अपने रूटीन की लाइफ में देखें कि आप में से अगर एक स्टूडेंट है साइमा इकबाल। अब ये साइमा इकबाल एक निच है, मैं और कोई और लड़का हसाम यहाँ पर लड़का, हम दोनों बैठे बातें कर रहे हैं, मैं कहता हूँ यहाँ साइमा इकबाल एक अच्छी लड़की है, एक अच्छी स्टूडेंट है, वो एक फर्ज किया, हम एक आपस में उसका गायबाना जिक्र कर रहे हैं साइमा इकबाल। अब साइमा इकबाल एक टॉपिक हमारे लिए बन गया, ये हमारे लिए एक टॉपिक की शक्ल बन चुका है कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। अब हम जानना चाहते हैं कि साइमा इकबाल कौन है। मैं यहाँ पर लिखूंगा हु इज साइमा इकबाल, मैं यहाँ पर लिखूंगा वेयर लिव साइमा इकबाल, मैं यहाँ पर लिखूंगा साइमा इकबाल एज, मैं यहाँ पर लिखूंगा साइमा इकबाल एजुकेशन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मजीद साइमा इकबाल। इस तरह से ये हर जगह पर अब हमने ये टॉपिक शुरू कर दिया साइमा इकबाल, ठीक है। अब साइमा इकबाल के ऊपर हमने इसके बारे में नॉलेज लेना शुरू कर दिया। साइमा इकबाल कौन है, किधर रहती है, उसकी एज कितनी है, उसकी एजुकेशन कितनी है, उसकी बर्थडे डेट कितनी है, हर जो भी हम इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी वो सारी की सारी जुड़ी होगी इस एक निच के साथ, इस एक टॉपिक के साथ। यही सारी की सारी रॉकेट साइंस होती है आपकी ब्लॉगिंग के अंदर। मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। ब्लॉगिंग में अगर हम चले जाते हैं, एक कीवर्ड हम लगा लेते हैं बर्थडे। अब बर्थडे एक नॉर्मल से कीवर्ड है, मैं इसका फोन जरा सेट कर दूँ 24। अब ये बर्थडे की कीवर्ड है, एक निच है। बर्थडे के अंदर आपके पास कौन कौन सी कितनी कितनी सारी सी चीजें आ जाती हैं। हम बर्थडे को क्या क्या कर सकते हैं, बर्थडे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, हैप्पी बर्थडे विशेष। इसमें हम मजीद क्या कर सकते हैं, ये चीजें हैप्पी बर्थडे मैसेजेस, कि हमारा मेन जो टारगेट चल रहा है वो बर्थडे से शुरू हुआ, उसे हमने हैप्पी बर्थडे में कन्वर्ट किया, आगे उसके रेलिवेंट हम उसे उसके साथ वर्ड जोड़ते जा रहे हैं। हमारा टॉपिक कौन सा है, बर्थडे। हम इसके ऊपर अगर काम करना चाह रहे हैं, हम एक बर्थडे के ऊपर वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो हमें उससे रेलिवेंट कीवर्ड, वो कीवर्ड की भी एक बड़ी डिटेल में सबसे पहले हमें ये चीज जाननी होती है कि क्या कुछ ऐसी चीज जिसको लोग रिसर्च करते हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, वो ऐसा कुछ है भी कि नहीं है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हॉलीवुड। हॉलीवुड हम सबको पता है कि इंग्लिश फिल्मों की वो इंडस्ट्री है, यूएसए की इंडस्ट्री है। अब हॉलीवुड अकेला एक टॉपिक, हम प्लान करते हैं कि हम हॉलीवुड के ऊपर अपनी साइट को बनाएंगे, हम इसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन अब हॉलीवुड के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं, हम हॉलीवुड को किस तरह से अपनी साइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं, क्या करेंगे हम हॉलीवुड। अब हॉलीवुड कोई थिएटर तो नहीं है, पंजाब का थिएटर तो नहीं करता, या हॉलीवुड लाहौर तो नहीं है। हमेशा आपका टॉपिक है वो आपका बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए कि विजिटर जो होता है, जो गूगल के ऊपर रिसर्च करता है, उसके हर एक बंदे का रिसर्च का स्टाइल बिल्कुल अलग अलग से है। हमारे घरों में एक अल्लाह पाक ने की मिसाल बताऊँ तो चने की दाल है, इतनी बड़ी नेमत है, हर घर में वो पकती है, हर घर में वो पकती है। पीछे से एक चने की दाल है, उसका बीजने का तरीका, उसको बोने का तरीका, उसको काटने का तरीका, इकट्ठी करने का, मंडी तक का प्रोसीजर सबका सब सेम है, लेकिन वो जब हमारे घरों में पकती है तो उस एक दाल का फ्लेवर हर तरह से हर घर का एक अलग अलग होता है। अल्लाह पाक ने हर हाथ में एक अलग अलग सा जायका रखा हुआ है, सिर्फ एक दाल की मैंने मिसाल दी है। सेम इसी तरह से गूगल के ऊपर हर बंदे की रिसर्च का तरीका उसकी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। हर बंदे का अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से रिसर्च कर रहा होता है। जो बड़े एजुकेटेड होते हैं, जो बड़े वो क्या कहते हैं कि बड़े मम्मी डैडी से बच्चे होते हैं, वो पूरा पूरा कीवर्ड लिखते हैं, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। जो जल्दी जल्दी जुगाड़ी होते हैं वो क्या कहते हैं, वो लिखते हैं अर्न मनी ऑनलाइन, वो इस तरह से लिखते हैं। जो और ज्यादा जुगाड़ी होते हैं वो कैसे लिखते हैं, अर्न मनी। ये गूगल के सर्च करते हैं, गूगल इससे रेलिवेंट आपके सामने साइट्स को शो कर देता है, वो उसी में से कोई 2 4 5 साइटों को देखते हैं जहाँ पर उनका कोई मकसद उन्हें पूरा होता है नजर आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, साइट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर उसके हवाले से इन्फो लेते हैं, जो भी चीजें होंगी रेलिवेंट वो चीजें लेते हैं। आपको हमेशा ऐसे ही कीवर्ड का यूज करना चाहिए। अब आप बिल्कुल भी कभी भी अपनी निच को इस तरह से सिलेक्ट नहीं कर सकते कि आपने सोच लीजिए अच्छा यार मैं देखूँ कि फ्रॉग के ऊपर वो काम कर रहे हैं, मैनुअल से कर रहे हैं। आप फ्रॉग के ऊपर है, आप फ्रॉग के ऊपर क्या दे सकते हैं, लोग फ्रॉग को कैसे सर्च करते होंगे, हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉग कैसे फुदकता है, फ्रॉग कैसे जंप करता है, फ्रॉग की ये चीजें होती है, हम इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन हमें ये भी तो देखना होगा कि फ्रॉग के ऊपर लोग रिसर्च करने वाले कितने हैं। हम एक 25 30 40 हज़ार रुपए की एक वेबसाइट बना लेते हैं, वहाँ पर 10,000 की वेबसाइट बना लेते हैं, वहाँ पर हम ये फ्रॉग के बारे में कंटेंट देना शुरू कर देते हैं, सारा कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। बट एट द एंड इतनी मेहनत के बाद भी ट्रैफिक हमारी साइट के ऊपर नहीं आती, क्योंकि ये कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं है जिसके ऊपर आप उसको लेकर चल सके। एक चीज और आ जाती है कि आपके पास दिमाग में ये एक चीज क्लियर होनी चाहिए। मैं यहाँ पर हॉलीवुड को ना दोबारा से डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आपको उससे इंग्लिश सिस्टम में आता हूँ।
आपके दिमाग में ये हॉलीवुड है ना, हॉलीवुड एक सिंगल कीवर्ड है, इसको हम डिसाइड कर लेंगे हमारी जो निच होगी, हम जिसके ऊपर साइड पे बनाएंगे वो हमारी हॉलीवुड होगी। हॉलीवुड के अंदर अब हमें क्या आ जाता है, हॉलीवुड के अंदर हमारे मूवीज आ जाता है, हॉलीवुड के अंदर हमारे एक्टर्स आ जाते हैं, हॉलीवुड के अंदर हमारे स्पेलिंग गलत हो तो उसे माफी दीजिएगा, बात को समझिएगा जो मैं बात समझाने की कोशिश में लगा हूँ। हॉलीवुड एक्ट्रेस आ जाती है, यानी कि ये हॉलीवुड के साथ जुड़ी हुई हर चीज़ आपके साथ जुड़ी होती है। यहाँ पर हॉलीवुड मूवीज आ जाती है, इन 2020 आ गया, 2021 आ गया, 2018 आ गया, जब जब से भी वो सारे के सारा आपको एक टॉपिक मिल गया, आपने गूगल पे देखा, जब आप प्रैक्टिकली गूगल को या हम अपने कोड को यूज़ करेंगे, आपने वहाँ पर देखा कि इसके ऊपर भी रिसर्च है, इसके ऊपर भी रिसर्च है, इसके ऊपर भी रिसर्च है। आप गूगल के ऊपर करते हैं, आपके पास अपने जो सिलेक्ट किया होता है आपने टॉपिक, उससे रेलिवेंट आपके पास डाटा आना शुरू हो जाता है। आपकी वहाँ पर रिसर्च के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि अब आपने एक टॉपिक सोच लिया हॉलीवुड के ऊपर काम करना है, अब आपने उसके ऊपर कौन कौन सी इन्फो देनी है, कौन कौन सी तरह से किस किस तरह से आपने उसको गेन करनी है। ये मैंने आपको निच के हवाले से बता दिया कि निच होती क्या है। निच एक ऐसी चीज होती है जिसको आप पकड़ के उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम अमेजोन एफिलिएट कर रहे हैं, हम एक निच को पकड़ लेते हैं, हम उसके ऊपर अपनी सेलिंग करते हैं, हम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम उसके फायदे बताते हैं, हम उसके नुकसान बताते हैं। इस तरह से एक टॉपिक को पकड़कर हम उससे जब रगड़ना शुरू करते हैं, उस सारे प्रोसीजर को कहा जाता है निच। हम ब्लॉगिंग में, ये ब्लॉगिंग के हवाले से भी मैंने इसको कवर कर दिया। हम अगर एफिलिएट में आते हैं, आप एक डिसाइड कर लेते हैं कि आप मोबाइल लेना चाह रहे हैं, एक आपके दिमाग में वर्ड कौन सा है, मोबाइल, या आप लैपटॉप लेना चाहते हैं, आप मोबाइल लेना चाह रहे हैं। अब मोबाइल के अंदर आपके पास सैकड़ों की तादाद में कंपनियां, कोई ओप्पो है, कोई नोकिया है, कोई नोकिया है, कोई सैमसंग है, कि अब इतनी सारी कंपनी है। अब आपके सामने यहाँ पर आपको चॉइस रखना है, या आपको अपने बजट के हिसाब से देखना पड़ता है कि आप किस कंपनी का मोबाइल लेना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि उनके पास अगर 20,000 का बजट है तो वो ये देख लेते हैं कि अच्छा मैं मार्केट में जाऊंगा, मैं देखूंगा 20,000 की रेंज में इन तीनों, ये मैंने सिर्फ 3 कंपनी देखी है, इन दोनों कंपनीज में से कौन सा मोबाइल मेरे लिए सूटेबल होगा, कौन सा कोई लेटेस्ट आया है, कौन सी कोई चीज़ नहीं है। अब मोबाइल को मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया कि मुझे मोबाइल लेना है, ये मैंने मार्केट के ऊपर छोड़ दिया कि मुझे मार्केट के अंदर जाकर खुद से ये चॉइस करनी पड़ेगी। अब मैं जाता हूँ, मैं दुकानदार के पास जाकर कहता हूँ कि यार मुझे मोबाइल चाहिए, वो आपको कहता है जी कौन सा मोबाइल चाहिए, मैं कहता हूँ कि मुझे सैमसंग मोबाइल चाहिए, वो आपसे कहता है ये सैमसंग मोबाइल चाहिए। कितनी की प्राइस होंगे, सैमसंग का मोबाइल 10,000 में भी है और लाखों रुपए में भी है सैमसंग मोबाइल। अब मेरे दिमाग में जो अगली चीज़ आएगी, मैं यहाँ पर कहूँगा कि यार मुझे लेटेस्ट सैमसंग मोबाइल मॉडल हो, फिर वो आपके सामने मॉडल काउंटर पे लिख देगा। अब मेरे अगले दिमाग में जो चीज़ है कि क्या मेरी जेब में तो 20,000 रुपये है, मैं अब इसके साथ बजट, मैं क्या करूँगा, अगर लेटेस्ट सैमसंग मोबाइल मॉडल प्राइस, कि मैं उससे पूछूंगा कि यार ये जो नए नए मॉडल है इसमें कितने इनकी प्राइस क्या है, कि ये कितनी प्राइसेस के हैं ये वगैरह। वो कहेगा जी कि एक मोबाइल आपका 15,000 का, एक 25 का, एक 40,000 का, एक 70,000 का, मेरी जेब में 20,000 रुपये है। मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि लेटेस्ट, मैं ना इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा अंडर 20,000, कि मैं उसे कहूंगा कि यार नहीं मुझे ना 20,000 रुपए के अंदर अंदर वाले मोबाइल दो। वो आपके सामने सैमसंग के साथ साथ वो कहेगा अच्छा यार आप सैमसंग तो देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको चॉइस देता हूँ कि आप ना इसके अलावा आप ओप्पो का देखें, ये बिल्कुल नया मॉडल आया है, ये 16,500 रुपए का है। ये आपको इसके फीचर्स ये वाले हैं, इसके फीचर ये वाले हैं, ये आज की टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा सा पुराना है। वो आपको आपका माइंड चेंज करने लग जाता है कि यार सैमसंग से बेहतर तो ओप्पो आया, उसकी प्राइस भी कम है, अच्छा मैं 16,500 का लेता हूँ, मुझे तकरीबन 35 रुपये बचेगा मेरे 20,000 रुपये बजट में से। और ओप्पो भी एक ब्रांड है, इसकी भी आजकल की ये डिमांड है, ये ट्रेंडिंग में। मैं क्या करूंगा कि मैं सैमसंग को साइड पर रखूंगा, मैं ओप्पो के हवाले से उसके बाद साथ में डिस्कस करने लग जाऊंगा, उसके साथ मैं डीलिंग करने लग जाऊंगा। अब आप घर से जब निकलते हैं आपके दिमाग में सिर्फ मोबाइल होता है, मोबाइल को लेकर आपके दिमाग में कितनी कितने सवाल आते चले जाते हैं। मैं बिल्कुल शार्ट सा बता रहा हूँ आपको, या थ्योरी समझाने की, उसकी मैं बेस बनाने की कोशिश में लगा हूँ। मैंने कहा था कि ये मास्टर जो है ये सुपर कोर्स है अमेज़न एफिलिएट ब्लॉगिंग के ऊपर जरूर है, लेकिन आप ये जो चीजें जिस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश में लगा हूँ, आप इसको अपने किसी भी ब्लॉगिंग की दुनिया में इसको फिट कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मोबाइल के ऊपर शुरू हुआ, मैंने हॉलीवुड का मुझे आपको दिया, मैंने वो एक सैमा इकबाल नाम को लेकर दिया कि आप सैमा इकबाल बिल्कुल नॉर्मल सा नाम लिया, कोई कायदे आजम आ गया, कोई पंडित नेहरू आ गया, कोई XYZ को बड़ी सेलिब्रिटी आ गई, वो बुश आ गया, ट्रंप आ गया, आप उनकी बायोग्राफी के ऊपर एक वेबसाइट बनाने का सोच लेते हैं। आप ये सोच लेते हैं कि मुझे क्या कहते हैं कायदे आजम ड्रेसिंग किस तरह की क्या कहते थे, कायदे आजम का फेवरेट फूड कौन सा था, कायदे आजम का फेवरेट शूज कौन से थे, वो क्या स्मोकिंग कौन सी करते थे, सिगार कौन सा पीते थे। जब वो टारगेट हम कायदे आजम को कर रहे हैं तो वहाँ पर हमने अपनी सारी की सारी फिर इन्फॉर्मेशन जो वो कायदे आजम के ऊपर ही देनी है। वहाँ पर फिर हम उसके साथ साथ को गांधी को या दूसरी चीजों के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक माइक्रो लेवल के ऊपर जाकर गेम कर रहे होते हैं। एक साइड आपके पास होती है जिसमें आप हर तरह का, जैसे एक दुकान के अंदर जाते हैं, सुपर स्टोर के अंदर जाते हैं, वहां पर आपको जाकर आपको मुख्तलिफ टाइप की दालें भी मिल रही हैं, घी भी डिफरेंट कंपनीज के मिल रहे हैं, घी है वगैरह, आपको वहाँ पर चीनी भी मिल रही है, चावल भी आपको 2-3 टाइप्स के मिल रहे हैं, आपको चाय की भी
कंपनियां की चाय वगैरह की जो होती है पत्ती होती है, वो भी आपको डिफरेंट कैटेगरीज में, वो डिफरेंट कंपनी के ब्रांड वगैरह मिले, मतलब कि एक दुकान के नीचे आपको मल्टीपल चीजें मिल रही होती है, तो आप एक ही जगह पर रुककर अपनी सारी की सारी शॉपिंग बाइंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन फील्ड में रहते हुए आपके पास यहाँ पर थोड़ी सी इसकी ग्राउंड चेंज हो जाती है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसमें धीरे से चलना पड़ता है। आप अपनी साइट के ऊपर इतना ज्यादा रश नहीं डाल सकते अगर आपके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर ये दिमाग में रख लें कि एक नान चने वाली दुकान है, वो वहाँ पर चने दे रहा है, हलवा दे रहा है, या साथ उसके वो रायता शायता सलाद वगैरह दे रहा है। इसके अलावा वो चनों के साथ में उसने बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा उसने किया होगा, पुलाव या उसने पायशाएं रख दिए होंगे। इसके साथ साथ वो वहाँ पर मटन कढ़ाई नहीं दे रहा, वो चिकन कढ़ाई नहीं दे रहा, वो वहाँ पर बारबेक्यू नहीं दे रहा, क्योंकि उसने अपने ग्राउंड मुख्तसर से लिखी हुई है। कोई भी हमारी मोहल्ले में किस तरह की दुकान हमें पता होगा कि वहाँ पर जाएंगे तो उसको हमें उस दुकान से ये चीज़ मिलेगी। यही इसी तरह से आपको आपकी निच ऐसी सिलेक्ट करनी होगी कि लोगों को याद हो जाना चाहिए कि यार हम साइड के ऊपर जाएंगे, हमें उसी निच से रेलिवेंट हमें हमारा डाटा मिलेगा, हमें उसके बारे में इन्फॉर्म मिलेगी, हमें वहाँ पर ताज़ा ताज़ा पता चलता रहेगा कि आजकल बेस्ट क्या चल रहा है, टॉप क्या चल रहा है, चीप क्या चल रहा है, जो भी है ये हम कीवर्ड वाले वीडियोज में देखेंगे। अभी मेरा मकसद था कि आपके सामने निच का कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि निच को क्या कहते हैं, निच किस तरह से हम एक सिलेक्ट करते हैं, टारगेट करते हैं। ये मैंने मोबाइल लिखे, आप यहाँ पर लैपटॉप लिख लें, आप यहाँ पर वो लिख लें, यूएसबी लिख लें, माउस लिख लें। माउस के अंदर आपके सामने काफी सारी वो कंपनीज आ जाती हैं, एटेक हो गई, ये वगैरह हो गया। माउस को छोड़ दें, आप इसके अंदर कीबोर्ड लिख लें, कीबोर्ड को छोड़ दें, हेडफोन लिख लें, हेडफोन लिख लें। मोबाइल की एसेसरीज में किसी चीज को पकड़ लें, लैपटॉप की या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को पकड़ लें, सीडी ड्राइव को पकड़ लें। ये सारी की सारी आपकी नीचीज है, ये सारी की सारी नीचीज है। अब ये नहीं है कि ये आपको ये समझ आ गया, पॉइंट क्लियर हो गया कैसे है, इन तमाम चीजों को नीच कहा जाता है। लेकिन अगले जो सवाल आपके दिमाग में आपको पैदा होता है कि यार हमने नीच ले लिया, क्या ये नीच हमें फायदा भी देगी, हम इसके ऊपर मेहनत करेंगे, उससे हमें कोई पैसा भी मिलेगा, हमारी मेहनत का हमें फल भी कोई मिलेगा? उस सवाल का जवाब देखने के लिए अब आपको किसी अगली वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तब तक अल्लाह हाफिज।